जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा मैथ में। प्यारे साथियों, एसएससी के सभी एग्जाम क्या है तो एसएससी के सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्न जो आपके हर एक एग्जाम में यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न होने वाले। प्यारे साथियों, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को नहीं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करके वीडियो को शेयर करना है। साथियों देखिए, ये प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस में प्रश्न पूछा चुका है। प्रश्न है कि राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए प्यारे साथियों, आपका होना चाहिए 30 वर्ष। क्या होना चाहिए? तो 30 वर्ष राज्यसभा बनने के लिए। और प्रश्न पूछेगा कि लोकसभा बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा बनने के लिए आपका 25 वर्ष होना चाहिए। आपको ये पॉइंट याद रखना है साथियों, ये प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपका यह है प्यारे साथियों की पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी होती है। तो पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे जो प्रचुर मात्रा में गैस पाई जाती है आपके नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्यारे साथियों की 1976 में अनुच्छेद 51 के ए के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। इंपोर्टेंट प्रश्न है और एसएससी एमटीएस के या परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं साथियों। तो 51 ए के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो ये भाग 4 ए क्या है तो भाग 4 का ए में इसको रखा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये आपके सभी एग्जाम में प्रश्न पूछा चुका है प्यारे साथियों और ये किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न छपता ही छपता है। तो अनुच्छेद किस में की गई थी। तो ये अनुच्छेद 124 में क्या किया गया था। तो 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये है। प्रश्न प्यारे साथियों कि टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ये आपके एसएससी एमटीएस में पूछा चुका है प्रश्न प्यारे साथियों। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो टमाटर का लाल रंग आपका लाइकोपीन के कारण होता है। वही पूछेगा कि दूध का पीलापन किसके कारण होता है। तो दूध का जो पीलापन आपका कैरोटीन के कारण होता है। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न प्यारे साथियों कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक का कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह होने वाला है साथियों। प्रश्न है कि भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। तो भारत के उत्तरी हिस्से में क्या है। तो उत्तरी हिस्से में ठंडी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके त्योहार से प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि लोसर किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो लोसर जो आपका साथी होता है लद्दाख राज्य का प्रमुख त्योहार होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा चुका है और इंपोर्टेंट प्रश्न है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर है NaHCO3। क्या होता है NaHCO3। इसका सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न क्या है इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपके कई बार परीक्षाओं में पूछा चुका है। प्रश्न की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। क्या है तो सबसे कम कहाँ की है। तो दादर और नगर हवेली। ये आपके एसएससी में पूछा चुका प्रश्न है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्यारे साथियों हम लोग का एक इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि बथुकंबा क्या है। बथुकंबा त्योहार किस राज्य से संबंधित है। इंपोर्टेंट प्रश्न है और लगातार परीक्षाओं में पूछा चुका है। तो बथुकंबा ये आपका तेलंगाना राज्य का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग का यह प्रश्न है साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगा अनुपात कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की लिंगा अनुपात है ये आपका 943 है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना तो 943 है। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों और ये हम लोग का आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है। और ये आपका एग्जाम में कई बार लगातार प्रश्न पूछा चुका है। प्रश्न की 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यानी किसने किए थे। तो ये महात्मा गांधी ने किए थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।